तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है और ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, टॉपिक ये है कि अगर आप सऊदी आते हैं हाउस ड्राइवर में, तो क्या जैसे आपकी सैलरी 1500 रियाल है, वैसे तो नए ड्राइवर जो है उनकी सैलरी 1500 रियाल ही होती है। तो क्या आप एक्स्ट्रा पैसा भी कमा सकते हैं? क्या नियम है कमाने का और क्या तरीका है? यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से होती है, इतने साल से मैं देख रहा हूँ, तो वो सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक विनती है कि एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को, जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो अभी आप वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, वो सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह नॉलेज की, यहाँ के बारे में सब चीज़ की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ हाउस ड्राइवर के बारे में और कंपनी में जो भी आते हैं उसके बारे में। तो पहले बात करते हैं हाउस ड्राइवर के बारे में। तो ड्राइवर के, अगर आप आते हैं ड्राइवर के वीजे पे, तो आपको 1500 रियाल सैलरी मिलती है। 1500 रियाल में आप 300, 400, 500 तो खा ही जाएंगे खर्चे में। तो आपको बचेगा 1000 रियाल। 1000 रियाल का अभी इस आज के रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20,000 रुपये बनता है। तो 20,000 रुपये आपका बचेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे और आपका कफील अच्छा है, तो आप कुछ ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला काम ये होता है कि जब आप सऊदी आते हैं तो लैंग्वेज आपको सीखना जरूरी होता है। लैंग्वेज, अरबी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, ये कंपलसरी है। अरबी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप कोशिश करके जल्दी से जल्दी आप अरबी सीख जाइए। अरबी सीखने के बाद फिर वहां से आप जब अरबी जान जाएंगे, आप बोलना, समझना, तो आपका दिमाग फिर चलेगा। और यहाँ पे बहुत आसान है एक्स्ट्रा पैसा कमाना, हाउस ड्राइवर में और कंपनी के किसी भी काम में। तो अभी हम फिलहाल बताते हैं हाउस ड्राइवर में आप कैसे कमा सकते हैं। तो मान लीजिए आपको अरबी आ गई, आपके कफिल से आप बात करिए कि हमको तुम 1500 के बजाय 1300 दो, 1200 दो, और हम भाड़ा मारेंगे। भाड़ा मारने के लिए भी आपको हम बता रहे हैं किस हिसाब से आप भाड़ा मारेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका कफिल मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो फिर ऊपर वाले की मर्जी, फिर आप नहीं कमा सकते। लेकिन अगर आपका कफिल मान जाता है तो फिर आप कैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग हम सऊदी में देखते हैं, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि जो भी हाउस ड्राइवर है वो अगर 200-300 रियाल महीने का कम कर देते हैं सैलरी में, तो कफिल बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ भाड़ा मारो और जितना कमाओगे प्रॉफिट में आधा आधा और प्लस तेल का खर्चा तुम्हारा होगा। तो यकीन मानो कि आप लोग महीने में 600-700 रियाल आराम से कमा सकते हो एक्स्ट्रा। तो आपका 1300, 1200 अगर जोड़िए तो 700 आगे जोड़ो तो हो गया आपका 1900, 2000 लगभग हो गया। तो दोस्तों, आपका 2000 हो गया अगर, तो 2000 में 500 खर्चा करोगे तो 1500 बचेगा हर हाल में। इस तरह आप जो है एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, हल्का फुल्का 2, 4, 5 किलोमीटर का भाड़ा मारोगे, 10-10 रियाल, 15-15 रियाल देते हैं, छोड़ के आने का तुरंत। अगर लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये है कि आपको भाड़ा मारना कैसे है। यहाँ पे बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं और तमाम लोग हैं, हम देखते हैं वो खुद की गाड़ी ले करके और रोड पे भाड़ा मारते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त जुर्माना है, वो आप मत कीजिए। आप जैसे आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ
किसी मैडम को, यहाँ की मैडम जो है बहुत इधर उधर आपको मिल जाएंगी, बहुत काम काजू मैडम मिल जाएंगी, उनको आप पकड़ लीजिए। आप डेली छोड़ना है, ले आना है, ले जाना, उनको महीने में 500-600 रियाल फिक्स कर लीजिए। सिर्फ महिला यानी मैडम को, किसी भी अदर घर के मैडम को आप कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप नहीं समझ में आता है तो कफिल से बोलिए, वो बातचीत कर लेगा, वो आप कर सकते हैं। और लेकिन आदमी को नहीं बैठाना है, न छोड़ना है, न ले आना है, न ले जाना है। सिर्फ महिला को, कोई महिला अगर लेडी बैठी रहती है, औरत कोई बैठी रहती है गाड़ी में, तो कोई चेकिंग वगैरह नहीं होता। तो इस तरह आप शुरुआत में इनकम कर सकते हैं। लेकिन जब आप पुराने हो जाएंगे तो आपको तौर तरीका पता हो जाएगा, फिर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कंपनी के वीजे पे। जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि अगर आप कंपनी में आते हैं तो कंपनी में टाइम टू टाइम ड्यूटी होती है, 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी होती है। 8 घंटे के बाद कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। तो आप जैसे आप मान लीजिए कारपेंटर हैं या राजगीर वगैरह है, तो आप जहां जिस कंपनी में आ रहे हैं वहां अगल बगल किसी घर में धीरे धीरे आपका जब जान पहचान हो जाएगा, बन जाएगा 4-6 महीने में, तो सऊदी लोग खुद ही आपका नंबर लेंगे, आपको खुद ही कॉल करेंगे, आपको बुलाएंगे। यकीन मानिए, छोटा सा काम करेंगे 50 रियाल, 30 रियाल, 100 रियाल तक दे देते हैं। तो आप 8 घंटे के बाद एक्स्ट्रा 2-3 घंटा अगर काम करते हैं तो महीने में 1000-1500 रियाल कमा सकते हैं एक्स्ट्रा। इस तरह लोग कमाते भी हैं। तो आप सोचोगे कि हम नए रहेंगे कंपनी के वीजा में तो कैसे हम कमाएंगे। तो नए जब आएंगे आप, साल कम से कम 1 साल तो वेट करना ही होगा। 1 साल में धीरे धीरे जब आप रहने लगेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे। आप यकीन मानिए कि बहुत सारे लोग हैं जो यही करते हैं, इसीलिए कंपनी में तनख्वाह सैलरी कम होती है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए आप एसी मैकेनिक हैं, तो एसी मैकेनिक है, 8 घंटे की ड्यूटी है कंपनी में, आप एसी वाला काम किए, उसके बाद आप दुकान पकड़ लीजिए। दुकान में तमाम काम आता है, आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको फोन करके बुलाएंगे, आप जाएंगे, एसी रिपेयर करेंगे, उसका पैसा मिलेगा। या किसी के घर में एसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बुलाएंगे, फोन करके आप जाएंगे, तो थोड़ा सा काम करेंगे, एसी में थोड़ा सा काम करेंगे। अगर 1 घंटे का काम रहेगा तो 50 रियाल, 100 रियाल आराम से मिल जाएगा, 1 दिन का मैं बता रहा हूँ, एक काम का। तो इस तरह अगर आप कारपेंटर हैं तो किसी के यहाँ कोई कुर्सी या जो भी उस लकड़ी का कोई काम रहता है, आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे, उसको बनाएंगे, जो भी काम रहेगा करेंगे 1 घंटे 2 घंटे, तो उसका भी आपको पैसा मिलेगा। उससे कंपनी से कोई लेना देना नहीं रहता और ना इस पे कोई चेकिंग वगैरह। आपको नियम कानून से करेंगे, हिसाब से रहेंगे तो कोई चेकिंग वगैरह नहीं है। दूसरी बात यह है, चेकिंग तो होती है लेकिन हिसाब से जब यहाँ रहेंगे तो रूल नियम कानून सब कुछ आपको पता चल जाएगा, फिर आप बेधड़क होकर के काम कर सकते हैं। और बहुत लोग करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, कंपनी में आने से एक यही प्रॉफिट है कि आप, यही फायदा है कि आप एक्स्ट्रा पैसा इस तरह कमा सकते हैं। अगर आपका 1200, यकीन मानिए आप, यहाँ पे बहुत लोग हैं कंपनी में जो 1200 रियाल सैलरी है, 1300 रियाल सैलरी है। अब 1300 रियाल में खर्चा वही गिरना है आपको, 500 रियाल 400 रियाल, तो बचेगा क्या। लेकिन वो लोग अपना फिक्स काम पकड़े रहते हैं और फोन आता है, वहां जाते हैं, वहां काम करते हैं। इधर उधर तमाम सऊदी लोग हैं, वो आपको कॉल करके बुलाएंगे, आपसे काम करवाएंगे, थोड़ा सा काम करवाएंगे और जितना मांगोगे उसमें 10-12 कम करके आपको देंगे। यहाँ भी 2, 4, 5 रियाल कम करवाते हैं, यकीन मानो। अब तो आप ये मत समझिए कि सऊदी है तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी लोग इस समय पैसे की कीमत जानते हैं, रियाल की कीमत पता है लोगों को। अब वो जमाना नहीं है, तो क्योंकि महंगाई है बहुत ज्यादा, इसलिए लोगों को उसकी रियाल की अहमियत पता है। तो हमने इस वीडियो में बता दिया कि आप अगर हाउस ड्राइवर में आते हैं तो किस तरह काम करेंगे और कंपनी के वीजा में आएंगे तो किस काम करेंगे। एक बात और आपको हम बताते हैं, जैसे आप हाउस ड्राइवर में आएंगे
6 महीने साल भर रहेंगे तो आपको सब तौर तरीका पता हो जाएगा। तो आपको अगर आपका अच्छा कफील मिलता है या किसी और सऊदी से बात करोगे तो वो उससे अगर वीजा लेके दोबारा आना चाहोगे तो उसका एक अलग सिस्टम है कि आप अपनी गाड़ी लेकर के कैसे चला सकते हो यहाँ पे। तो जैसे किसी सऊदी से आप बात करेंगे तो 200-400 रियाल उसको महीने का देना रहेगा इकामा का, और उसके बाद आप यहाँ आएंगे 10,000, 12,000, 7,000, 6,000 ऐसे में अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी। करोला है, कैमरी है, दुनिया भर की सस्ती सस्ती गाड़ियां मिल जाएंगी। तो आप लोग अच्छे से बढ़िया से काम कर सकते हैं। गाड़ी मिल जाएगी, आप 4-5 मैडम पकड़ लीजिए, उसके बाद 10-5 रियल का भाड़ा पकड़ लीजिए सिर्फ मैडम को, लेकिन आदमी को नहीं। आराम से पैसा कमाइए महीने भर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।